स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ट्यूटोरियल फिजिक्स वर्ल्ड में। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद कि आपका फिजिक्स वर्ल्ड 300 लोगों का परिवार हो चुका है आज। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि 2 महीने के अंदर ही हमने ये खूबसूरत सा आंकड़ा पार किया। ठीक है, तो चलिए इस खुशी में आपके लिए किरचॉफ न्यूमेरिकल नंबर 61 आपके लिए ये रहा। दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है ए व बी के बीच विभवांतर और संधारित्र पर आवेश। ये हमें परिपथ दिया हुआ है, इस पर हमें क्या करना है, इस परिपथ पे ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है और संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। ये परिपथ दिया हुआ है, पहले इसको बना लेते हैं। चलिए, ये 2 ओम है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या किया है, एक संधारित्र लगाया है 10 माइक्रोफैरड का, इसमें दिया है 4 ओम। ओके, ये हो गया डी, ये हो गया एफ, और साथ ही साथ में यहाँ पे है बेटा हमारा ए और यहाँ पे है हमारा बी। ओके, ये 12 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें आगे सॉल्यूशन करना है। देखिए कैसे। पहले क्या लिखेंगे, 2 ओम। ठीक है, अच्छा सुनिए, एक चीज़ रह गई है, यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध और है, 3 ओम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ओम, 3 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए कैसे जुड़ेगा, आर इजिकल टू लीजिए 2 + 3 + 1, टोटल हो गया 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। अब क्या करते हैं, धारा निकाल लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, धारा आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, V/R। V कितना बेटा 12, R कितना आ गया 6, तो टोटल 2 एम्पियर की धारा आ गई। सिंपल, कोई टफ वाली बात तो नहीं। आगे देखिए क्या कहेंगे, अब कहेंगे VA। यहाँ पे कह रहा है कि A और B के बीच हमें क्या निकालना है, विभवांतर, तो VAB हो जाएगा। तो इसे ले लेते फॉर्मूला E - IR। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, E कितना दिया है 12 वोल्ट, I आ गई आपकी 2 एम्पियर, और स्मॉल r कितना हो जाएगा 1 ओम, क्योंकि आप इसको सेल के रूप में इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 2 = 10 वोल्ट। यही आंसर आ रहा है, नोट कर लीजिए सभी। जल्दी से नोट करेंगे। नोट हो गया, सभी ने कर लिया नोट। आगे बढ़े, चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है, पढ़ते चलिए लेकिन स्क्रीनशॉट मत लो, क्वेश्चन नोट करो। संलग्न परिपथ में धारामापी जी का पाठ्यांक 0 है। इस धारामापी का पाठ्यांक कितना है, 0 है। प्रतिरोध आर का मान हमें ज्ञात करना है। इस आर का मान 12 वोल्ट बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ये जो 12 वोल्ट वाली बैटरी, इसका प्रतिरोध कैसा है, नगण्य है। संकेत में क्या कह रहा है, आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट। इस आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है। ये हमें ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक बार इस परिपथ को बना देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे लगा एक धारामापी जी। ओके, यहाँ पे 12 वोल्ट की एक बैटरी, साथ ही साथ में यहाँ पे एक प्रतिरोध। ओके, और यहाँ पे 2 वोल्ट की एक और बैटरी आर, और ये हो गया 500 ओम, और ये हो गया 12 वोल्ट। चलिए क्या कह रहा है, पहले 12 वोल्ट की बैटरी को उसने क्या कहा है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, लेकिन पहले क्या लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 62 में, 2 वोल्ट की बैटरी से धारा नहीं बहती है, धारा नहीं बहती है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, एक और दिया उसने संकेत, जो संकेत दिया उसने 2 वोल्ट आर के सिरों के बीच विभवांतर है, आर के सिरों के बीच विभवांतर है।
चलो जी, उसकी बात मान ली हमने। अब क्या कह रहा है वो, आर ओम में निकाल लेते हैं हम धारा। आर ओम में धारा ज्ञात कर लेते हैं। किससे निकलेगी, आई इज इक्वल टू वी बटे आर से ज्ञात होगी। तो क्या ले लेंगे, वी कितना हो जाएगा, आर के सिरों के बीच कितना है 2 वोल्ट, और आर कितना है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, समीकरण 1। ठीक है बेटा। इसके बाद में 12 वोल्ट में प्रवाहित धारा, क्योंकि 2 वोल्ट में तो बह ही नहीं रही, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बटे आर। तो 500 ओम ये रहा और आर ओम ये रहा, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ई बटे हो जाएगा 500 प्लस आर, या आई बराबर 12 बटे 500 प्लस आर। ठीक है, ये भी आई का मान हो गया। समीकरण 2, 1 व 2 की तुलना करने पर, दोनों क्योंकि आर के आई के मान है, तो दोनों क्या कर दो, तुलना कर दो। तुलना करने पर देखते हैं तुलना करके क्या आएगा। तुलना करके दोनों के मान बराबर रखिए। इसका मान है 2 बटे आर और इसका मान है 12 बटे 500 प्लस आर। ठीक है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। पहले आप इसको फटाफट नोट करेंगे। नोट हो गया, कर लिया सभी ने नोट, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, 2 में गुना करनी है 500, 2 में गुना करनी है 500 प्लस आर की, और आर में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 आर। ठीक है बेटा। 500 दूनी कितना हो गया, 1000 प्लस 2 आर बराबर 12 आर। इधर आके प्लस का माइनस का हो जाएगा, 12 आर माइनस के 2 आर, तो 1000 बराबर 10 आर, और आर बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटे 10, तो आर बराबर 100 ओम। यही आंसर आ रहा है बेटा, नोट कर लेंगे सभी, यही आंसर आ रहा है। नोट हो गया। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके मीटर सेतु के ऊपर। ठीक है, मीटर सेतु आपने पढ़ा था, उसके आधार पे क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 63 में, एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए, किसी तार का प्रतिरोध हमें मीटर सेतु से ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या दिया है, बाएं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध, हमने क्या करा, बाएं ओर के रिक्त स्थान में से क्या करा, प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप की स्थिति में मिल गई 40 सेंटीमीटर। शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी मिली, 40 सेंटीमीटर। तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रतिरोध बॉक्स में से आपने कितना निकाला, 2 ओम प्रतिरोध लिया, और शून्य विक्षेप की स्थिति में आपको क्या मिला, प्रतिरोध तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर आपको क्या मिली है, शून्य विक्षेप की स्थिति मिली है। 2 ओम का प्रतिरोध आपने निकाला, तो क्या हुआ, शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर आई। फिर हमने कहा कि इस तार का प्रतिरोध क्या होगा। आगे क्या कह रहा है, 60 सेंटीमीटर पर, 40 से अब कहाँ पे आ गया, 60 सेंटीमीटर पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति लानी है। और शून्य विक्षेप की स्थिति लाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध निकालना है ये बताना होगा। ठीक है बेटा। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 63 है ये आपका। इसमें देखिए मीटर सेतु के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाइए। अज्ञात प्रतिरोध का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, याद हो तो अगर, S इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल बटे एल। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखिए क्या होगा, इसमें जो हमें दिया बेटा 2 ओम का प्रतिरोध आपने निकाला है। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति कितने पाई है, 40 सेंटीमीटर पे आई है। ठीक है, तो S बराबर 200 माइनस 40 बटे 40, तो 2 गुना 100 में से 40 गया, 60 बटे 40, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, तो 6 बटे 2 यानी कि 3 ओम।
ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़े बेटा। अब उसने क्या कहा है, 60 सेंटीमीटर पे लाना है। शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त करने की स्थिति में, ठीक है, प्राप्त करने की स्थिति में हमें क्या बताना, प्रतिरोध का मान। तो S इजिकल टू R डैश ले लो या R1 ले लो, 100 माइनस L बटे L। S का मान कितना है 3, R डैश हमें ज्ञात करना है, L का मान कितना है 60 बटे 60। 3 बराबर R डैश 40 बटे 60, 0 से 0 काटो, ठीक है बेटा। तो ये गुना से भाग में और भाग से गुना में ले आइए, तो R डैश बराबर 3 गुना 6 बटे 4, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो R डैश बराबर 9 बटे 2 या 4.5 ओम। नोट करें। जल्दी से नोट करेंगे सभी। नोट हो गया, सभी का नोट हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 भी कर लेते हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं बेटा। 64 देखिए क्या कह रहा है, दर्शाए गए चित्र में मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। जो मीटर सेतु ये दिखाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। एजे 60 सेंटीमीटर है। ये ए से जे कितना है बेटा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो धारामापी में विक्षेप नहीं होता है। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो इस पर कोई विक्षेप नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में क्या करना है, आर का मान ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई पूरी लंबाई है 100, ए से जे तक है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, तो आर का मान, इस आर का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। चलिए पहले एक बार परिपथ बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पे लगा है धारामापी जी और धारामापी से मिल जाए कोई विक्षेप हमें। आप अच्छे से बनाना बेटा, मेरी ड्राइंग खराब है। ई ए जे बी आर 10 ओम, ठीक है। चलिए बेटा, तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एस इजिकल टू आर 100 माइनस एल बटे एल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा हाँ, तो एजे की लंबाई कितनी दी है 60 दी है, ठीक है। कितनी दी है 60, और भी कुछ है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। एस इजिकल टू दिया हुआ है, एक प्रतिरोध दिया है 10 ओम, तो इसको 10 ओम रख लीजिए, और 100 माइनस एल यानी कि कितना, ये हो जाएगा 60 बटे 60। एस बराबर 10 गुना 40 बटे 100, सॉरी 60, ठीक है। एस बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 20 बटे 3, यही आंसर आ रहा है ओम। बस इतना सा क्वेश्चन था, 2018 में आया ये। बताओ इस बार भी आ जाए तो आपकी तो चांदी हो जाएगी, मज़े में लॉटरी लग जाएगी आपकी तो। कीजिए मज़ा ही आ गया, ऐसा तो हर बार हो जाए है बेटा। मगर जी ऐसा तो हर बार हो जाए तो बढ़िया रहेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है। चलिए बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को करते हैं अब ठीक है। नोट हो गया सभी का।
बेटा अगर नहीं हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो 65वां क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 65 जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा इसे करने में, ठीक है बेटा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 65। 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। कोई 3 वोल्ट की बैटरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। एक विसर्पी तार से जोड़ी गई है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और प्रतिरोध 5 ओम है। 3 वोल्ट बैटरी और एक आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी है जिसका 3 वोल्ट वाली एक आंतरिक प्रतिरोध कितना, 1 ओम। इस बैटरी को हमने क्या करा है, एक तार से जोड़ा है जिस तार की लंबाई है 100 सेंटीमीटर और उस तार का प्रतिरोध है 5 ओम। एक वोल्टमीटर जो नगण्य धारा लेता है, कोई वोल्टमीटर जो नगण्य धारा ले रहा है, उस तार की लंबाई 60 सेंटीमीटर के बीच जोड़ दिया। तार की लंबाई पूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमने एक नगण्य जो धारा ले रहा है ऐसा वोल्टमीटर 60 सेंटीमीटर पे जोड़ दिया। वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताना है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध 150 ओम हो तो उसका पाठ्यांक क्या होगा। पहले तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताना है और क्या है कि यदि वोल्टमीटर के प्रतिरोध 150 ओम है तो पाठ्यांक क्या होगा ये बताना है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, ओके। चलिए एक बार इसका चित्र देख लो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए 3 वोल्ट की बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध कितना का है, 1 ओम। 1 ओम 3 वोल्ट, सिंपल। फिर इसने क्या कहा कि इसको एक ऐसे तार से जोड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो मान लो ये तार हो गया, तार ले लो ए बी, ठीक है। ए बी तार से हमने इसको जोड़ दिया। फिर क्या करना है, 60 सेंटीमीटर की स्थिति पे क्या करना है, वोल्टमीटर आपने लगा दिया है। लो जी 60 सेंटीमीटर मान लो ये, ठीक है। और पूरा मान लो 100 सेंटीमीटर। चित्र आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ है ये। यहाँ पे आपने जोड़ दिया वोल्टमीटर सी पे, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, एक काम करो, इस तार का जो उसने कहा है कि प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। चलो जी 2 ओम हो गया, ये बन गया आपका चित्र, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अब स्टार्ट, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, सॉरी बेटा 5 ओम है ये, 5 ओम। तो पहले क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध 5 ओम दिया है, तो तार में प्रवाहित धारा, ठीक है बेटा, तार में प्रवाहित धारा किससे निकालेंगे, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई निकालनी है, ई का मान 3 है, आर कितना है 5 ओम और ये कितना है स्मॉल आर 1 ओम। तो कितना बन जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू 3/6, तो आई बराबर 1/2 या आई बराबर 0.5 एम्पियर। कोई डाउट है तक, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। 100 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम, कितना है 5 ओम। अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध तो ये क्या हो जाएगा 5/100, कितना हो जाएगा 5/100। तो अब देखिए ऐसे हमें क्या निकालना है, 60 सेंटीमीटर का प्रतिरोध। तो क्या करेंगे 5/100 में किसकी गुना करेंगे, 60 की, किसकी 60 की, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 30/10, तो 10 दिया 30 यानी कि 3, कितना आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट निकालते हैं क्या होगा, देखिए विभवांतर ए व सी के बीच, विभवांतर जब भी तो पाठ्यांक मिलेगा जब विभवांतर ज्ञात होगा। देखिए क्या होगा, वी ए और सी के बीच निकाल रहे हैं तो किससे होगा, आई आर से, ठीक है। आई आई आपकी 3, ओ सॉरी धारा तो 1/2 आई है ना, चलो आगे पीछे रख लो कोई बात नहीं, ठीक है, वही बात बैठेगी। तो वी ए सी कितना आ गया बेटा 3/2 या कह दो 1.5 वोल्ट। नोट कर लो, नोट कर लो सही बच्चे, ठीक है। चलो फटाफट नोट करिए।
अब दूसरे इसमें इसने क्या कंडीशन दे दी है, यहीं पे करो कि आगे, कि भाई उसने कहा था कि हमने क्या करा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम हो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 150 ओम। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो गया, 150 ओम। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, जो आपका 3 ओम आया ये, और ये वाला 150 ओम, इसको समांतर क्रम में जोड़ दो। ठीक है, तो लिख देंगे 3 ओम व 150 ओम। पहले आपको समझाया है कि कहाँ से आया है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/150। तो क्या हो जाएगा, 150 तो एलसीएम ले लो, 3×5 = 50 आ गया प्लस 1, तो 1/r बराबर कितना आ गया बेटा, 51/150। कितना, 51/150। अब क्या करेंगे, देखो r बराबर लिख लो, कितना बन गया, 150/51। r है बेटा ये ओम। ठीक है, एक तो ये आ गया r, एक ये रहा 2 ओम और ये रहा 1 ओम। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। देखिए 151/50, सॉरी 150/51, 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जोड़ते श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 150/51 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा r बराबर 150 प्लस 51 प्लस के 3/1 ले लो, तो r बराबर ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस 51 की थी 3 एकम 3, 3×15/51। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है। तो r कितना हो गया, 3, 5 5 10, 1 1 2 1 3, 303/51। ठीक है, ओम। तो धारा निकाल लेते हैं। धारा किससे निकलेगी, I बराबर V/R से। V कितना दे रखा है, V हमारा था 3 वोल्ट आया था। ठीक है, कितना, 3, 3/303/51। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं, 51 को ऊपर ले जाइए, तो I बराबर 51 × 3/303। I बराबर 3 एकम 3, 3×15/303। क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है बेटा, एम्पियर। क्वेश्चन हमारा बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। I बराबर 153/303 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, ए व सी के बीच विभवांतर। भाई उसी का तो पाठ्यांक बताना, वहीं तो लगा हुआ है हमारा वोल्ट मीटर। ए व सी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, VAC बराबर IRAC। I कितना आया है, 153/303, और प्रतिरोध कितना आया था, प्रतिरोध हमारा आ गया था इनके बीच में 150/151 आया था, ए और सी के बीच में। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 51 तिया कितना हो जाएगा, अभी भी निकाला था हमने, 51 तिया आया था 153। ठीक है, और 3 से काट तो 3 एकम 3 0 1, तो VAC बराबर कितना हो गया, 150/101। ठीक है, तो 101 से 150 को भाग कर लेते हैं। 101 एकम 101, 10 में से 9 गया, 10 में 1 गया 9 और 4, दशमलव लगाओ 0, 5 एकम 5, 505 ज़्यादा बैठ रहा है तो 4 चलेगा, 4 एकम 4, 404। तो 1.4 VAC कितना आ गया, 1.4 वोल्ट। ठीक है बेटा, कितना आ गया, 1.4 वोल्ट। चलिए नोट करो, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए समय भी लगा है। अब देखो हर एक के बाद एक ट्विस्ट होता है। जैसे 65वां क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन अगला क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही छोटा है, आसानी से हो जाएगा। फटाफट आप इसको नोट करें, फिर कराता हूँ। नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, आज का आखिरी प्रश्न, फिर और करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, 66वां देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, किसी विभवमापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल, इतना विद्युत वाहक बल सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त हो रहा है। किसी विभवमापी में क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, सेल के लिए संतुलन बिंदु इतनी लंबाई पर प्राप्त हो रहा है, तो विभव की विभव प्रवणता हमें बतानी है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ई बराबर कितना दिया है, 1.0182 वोल्ट, लंबाई कितनी दी है, 339.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, के बराबर होता है V अपॉन एल, तो ई बराबर V कर लेते हैं, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1.0182 अपॉन, देखिए किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लो, मीटर में बदलने के लिए आप इसको क्या करोगे, 100 से भाग, यानी कि हो जाएगा 3.394 मीटर, तो 3.394 ले लो इसको। ठीक है बेटा, ओके, आगे देखिए, के बराबर दशमलव एक स्थान और बढ़ा लेंगे, 1083 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33940। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसको काट देंगे, और देखो के बराबर ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, एक मिनट को कैलकुलेशन में डिवाइड कर देते थे, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा, इसको डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका लगभग, ये आ रहा है, ठीक आ रहा है बेटा, 0.3 वोल्ट प्रति मीटर, 0.3 वोल्ट प्रति मीटर, तो आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, ध्यान से करो इसको, क्वेश्चन को 2016 में आया है ये, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया सभी बच्चों ने। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट किया था, 66 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 10 न्यूमेरिकल और बचे हैं। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल का और सॉल्यूशन करेंगे। और बेटा प्यारे बच्चों, मैं आपको कह दूं कि अब एक वीडियो और आपकी, ठीक है, हिंदी के ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके, उसके ऊपर आने वाली है। ठीक है, हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आपकी अगली क्लास आने वाली है, जिसमें आपको क्या रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, और हाफ ईयरली एग्जाम के दृष्टिकोण से वो क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, आज जो क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। एक बार और प्रैक्टिस करना, नहीं होंगे बता देना कमेंट में कि सर हमसे नहीं हो पाए हैं, तो मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो केवल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्लास के में। कल हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।